वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू? कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना? हाँ, गुड। हाँ, ठंड बहुत पड़ रही है। हाँ, आज थोड़ा कुछ ज्यादा ही ठंड लग रहा है, मुझको भी लग रहा है। हाँ, ठंड आप बढ़ने लगी है ना। हाँ, रियल में। तो ठीक है, कोई नहीं। ठंड को देखते हुए हमको एग्जाम की तैयारी करना है। एग्जाम की तैयारी करोगे ठंड नहीं लगेगा। एग्जाम की तैयारी नहीं करोगे ठंड लगेगा ही लगेगा। तो हमको ठंड को दूर भगाना है और एग्जाम की तैयारी करना है। एग्जाम बिल्कुल करीब है हमारे। ठीक है, जो देखने वाले आज हम क्या देखने वाले हैं? क्लास 12 का समरी देखने वाले हैं। किसका? मैकेबेटी द माइस्ट्री कैट का हम लोग आज समरी देखेंगे क्लास 12 का। जो इसके पोइट जो है, कौन है इसके पोइट? टी.एस. इलियट जी इसके पोइट है। ठीक है, टी.एस. इलियट जी इसके पोइट है। और समरी का नाम क्या है? तो मैकेबेटी द माइस्ट्री कैट। ठीक है, माइस्ट्री कैट मतलब एक रहस्यमय, माइस्ट्री मतलब रहस्यमय। मैकेबेटी किसका नाम है? एक बिल्ली का नाम है, कैट का नाम है। ठीक है, उसके बारे में हम पूरा आज समरी करेंगे। ठीक है, समरी के पोइट कौन है? टी.एस. इलियट जी के पोइट है। ठीक है, तो पहले हम पोइट के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके आगे हम समरी करेंगे। ठीक है, चलो देखें, आ जाओ। देखो, चलो, राइटर का नाम क्या है? तो टी.एस. इलियट जिसके राइटर का नाम है। ठीक है, इनका बॉर्न मतलब इनका जन्म कब हुआ है? 26 सितंबर 1888 में, 88 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? तो यूनाइटेड स्टेट का, यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, अब देखो इनका डेथ मतलब कि इनका मृत्यु कब हुआ है? तो 4 जनवरी 1965 में इनका मृत्यु हुआ है। कब हुआ है? 4 जनवरी 1965 में इनका मृत्यु हुआ है। कहाँ पे? लंदन में। लंदन कहाँ है? इंग्लैंड। लंदन को इंग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको यूके भी बोलते हैं। उनका फुल नेम क्या है? तो थॉमस स्टेन्स इलियट। लेकिन ऐसा फुल नेम कहीं पूछता नहीं, लेकिन जानकारी के चैप्टर में दे रखा है, जानकारी के लिए हम लोग जान लिए हैं। ठीक है, लेकिन इसे कहीं पूछता नहीं है इसका फुल नेम। ठीक, आगे देखे, चलो अब देख लेते हैं समरी। ठीक है, समरी देख लेते हैं। कलर चेंज कर दे, ओके, ब्लू कर देते हैं। ठीक, आज हम क्या देख रहे हैं? समरी देख रहे हैं। ठीक है, देखो समरी किस चीज का है? द मैकेबेटी माइस्ट्री कैट, यही ना है? हाँ, समरी का नाम यही है। ठीक है, तो देखे, देखो This poem has been composed by a very famous poet. क्या बोल रहा है? दिस पोयम, ये कविता, बीन कंपोज्ड बाय वेरी फेमस पोएट। तो ये कविता जो है बहुत प्रसिद्ध, देखो फेमस मतलब प्रसिद्ध। ठीक है, बहुत मतलब वेरी फेमस पोएट। हे भगवान, क्या हो रहा है गला में? एक मिनट। गला भी काम नहीं कर रहा है। सो देखते हैं हम लोग। दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय ए वेरी फेमस पोएट। जिनके द्वारा बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध पोएट, एक कवि के द्वारा लिखा गया है ये पोएम। कौन है कवि? वो हमारे टी.एस. इलियट जी हमारे वो कवि है। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है वो। ही वॉज द पोइट ऑफ हाई ऑर्डर, मतलब कि बहुत, मतलब कि उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हुई है। बड़े बड़े पैमाने तक उन्होंने वो पोयम लिखी हुई है। ठीक है, किताब वो पोयम उन्होंने लिखी है। ठीक है, ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। इनको 1948 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। किनके लिए? साहित्य अकादमी जो बोलते हैं, साहित्य के इनको पुरस्कार भी मिला हुआ है, नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, कब? 1948 में। ठीक है, This poem has been taken from old poem book
बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट, मतलब कि इन्होंने जिस एक प्रैक्टिकल किताब से ली पोयम जो है, इन्होंने एक प्रैक्टिकल किताब से ली है जो बहुत पुरानी है। अपोजिम बुक मतलब कि इसमें बहुत सारी बिल्लियों के बारे में दिया हुआ है, उस किताब से इन्होंने ये पोयम को ले रखा है। उस पोयम को इन्होंने पोयम क्यों लिखा, पोयम इन्होंने ही लिखा है, पूरी बुक में भी इनका ही बुक है, लेकिन उसी बुक से पोयम लिया हुआ है। ठीक है, आगे देखो। देखो, in this poem the poet has क्या हो रहा है पता नहीं। In this poem the poet has described a pet cat which name is Nativity। इस पोयम में, इस कविता में पोएट ने, जो कवि जो है, किसके बारे में दर्शाया है, किसके बारे में बताया है, तो पेट कैट मतलब कि पालतू बिल्ली के बारे में बताया है। ठीक है, विच है, विच नेम इज नेटिविटी, उसका नाम क्या है, तो नेटिविटी उसका बिल्ली का या बिल्ला है, उसका नाम है। ठीक है, द पोएट से दैट The poet said that Nativity is criminal। जो Nativity जो बिल्ली जो है वो क्या है, क्रिमिनल, एक अपराधी है। ठीक है, कौन कह रहे हैं, तो पोइट हमारे ये कहना चाहते हैं जो Nativity जो है, जो Nativity क्या है, एक अपराधी है। ठीक है, आगे देखो, he is smart cat, क्या है वो, बहुत स्मार्ट है। ठीक है, बहुत चालाक है वो, स्मार्ट कैट है, स्मार्ट बिल्ली है, बिल्ला है। ठीक है, He breaks every human law। वो जो इंसानों का कानून जो होता है, इंसान को हर कानून तोड़ देता है, वो ऐसा बिल्ली है, ऐसा बिल्ला है जो इंसान का हर कानून रूल को तोड़ देता है, लॉ को। ठीक है, आगे देखो, He also break the law अब ग्रेविटी, जो ग्रेविटी का जो नियम है उसको भी वो तोड़ देता है। कौन, बिल्ला। ठीक है, बिल्ला के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रेविटी का नियम जो है वो भी तोड़ देता है, ऐसा ये बिल्ला है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन मेक्स ए फकीर स्टोर, जैसे कि लेविटेशन जो लेविटेशन में जो फकीर जो होता है, लेविटेशन मेक्स ए फकीर स्टोर, एक स्टोर की तरह, एक दुकान की तरह, लेविटेशन का जो दुकान होता है उसके तरह उसके पास इतना पावर, एक फकीर की तरह उसके पास इतना पावर है। ठीक है, बिल्ला के पास। He always does many crimes but never be found there। क्या बोल रहे हैं, he always does many crime, कि वो जहां भी, मतलब कि हर जगह जहां भी क्राइम करता था, जहां भी अपराध करता था, बट वहां पे वो पाया नहीं जाता था। ठीक है, अपराध करके इस तरह से वो गायब हो जाता था कि पता नहीं कहाँ छू मंतर हो गया, मिलता ही नहीं था। बताओ कितना चालाक बिल्ली था वो, कि वो मिलता ही नहीं था। वहां चोरी किया, फटाफट अपना सामान चाहता, भाग गया वहां से। जब तक लोग देखने आए तब तक गायब, है ही नहीं, मिला ही नहीं, कोई है ही नहीं। चोरी के नाम लगता था इंसानों के ऊपर, लेकिन चोरी कौन कर रहा है यहाँ पे, तो नेटिविटी बिल्ली कर रहा है चोरी, ना बिल्ला कर रहा है ना चोरी को। So the poet say that is a mystery cat। ये एक रहस्यमय है, जो पोएट जो है, पोएट कहते हैं, हमारे कवि कहते हैं कि ये एक रहस्यमय बिल्ली है। कहाँ खो जाता है चोरी करके, कहाँ चला जाता है, जब पता ही नहीं चलता है, इस तरह से। ठीक है, that is not caught red handed when he does crime। क्राइम करते हुए मतलब कि वो रंगे हाथे, रेड हैंड मतलब रंगे हाथे कभी भी वो पकड़ा ही नहीं गया, कभी भी वो चोरी के साथ वैसे कहीं पकड़ा ही नहीं गया। बोल रहे कि रहस्यमय है, कहाँ गायब हो जाता है, कोई जान ही नहीं पाता है उसको, इस तरह से वो चोरी करता है, एक रहस्यमय है। ठीक है, रंगे हाथ कभी भी कोई इसको पकड़ नहीं सकता। हिज कलर इज ब्राउन, इसका कलर कैसा है, ब्राउन, इसका रंग जो है भूरा है। ठीक है, हिज आईज आर संकीन, उनका जो आईज है, किसका, बिल्ली का। ठीक है ना, कि पोएट का, बिल्ली का जो आईज, जो आंख जो अंदर की ओर धंसा हुआ है, मतलब कि बहुत कमजोर होगा तब इसका आंख अंदर की ओर धंसा हुआ है। ठीक है, आगे देखो, His head is highly domed। ठीक है, जो उसका बैग, जो उसका सर जो है, हेड जो है बीच में यहाँ पे गड्ढा टाइप का है। ठीक है, डोम मतलब यहाँ पे बीच में गड्ढा टाइप का है। He moves his head like a snake। और देखो बिल्कुल स्नैक की भांति वो अपना गर्दन को हिलाता है। ठीक है, कहीं से कोई काम हुआ, कोई
अगर उसको कुछ होता है तो वो अपने बिल्कुल स्नैक की तरह गर्दन को ऐसे करके हिलाता है, ठीक है। ही लुक्स वेरी फियरफुल, बहुत डरावना है, ठीक है, देखने में बहुत फियरफुल, भयभीत है बिल्कुल, ठीक है, देखने में कैसा है, बिल्कुल डरावना भयभीत है। He does crime like drinking milk, क्या चोरी करता है, ड्रिंकिंग मिल्क मतलब कि दूध चोरी करता है, और ब्रेकिंग ग्लास, ग्लास को तोड़ता है, लूटिंग द लाइडर एक्सेट्रा मतलब कि जो लुटेरे होते हैं उसको वो लूटता है, ठीक है, और क्या करता है, दूध का गिलास दूध पी जाता है, ऊपर से ब्रेकिंग ग्लास, ग्लास को वो तोड़ देता है, ठीक है। आगे देखो, He goes everywhere within post approach, वो हर जगह पहुंच जाता है, चाहे कोई ऑफिस हो, पोस्ट ऑफिस हो, कहीं भी वो पहुंच जाता है, कहीं भी से वहां से वो चोरी करके चुपचाप से निकल जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है, ठीक है। आगे देखो, he cheat everyone, वो सबको धोखा देता है, ठीक है, इस तरह से चोरी करके निकलता है कि वहां पे आप खड़े भी रहिएगा फिर भी आ जाएगा, कैसे कैसे चोरी कर लिया, निकल गया, पता भी नहीं चलता है, तो वो एक धोखा भी करता है सबके साथ, ठीक है। but the like this cat every much बट द लाइक दिस कैट एवरी मच, लेकिन फिर भी कैट जो है बहुत पसंद करता है, ठीक, कौन पसंद करता है कैट को, कभी पसंद कर रहा है, ठीक है। ही सेड दैट मैकियावेली इज नेपोलियन ऑफ क्राइम, नेपोलियन के जैसे क्राइम होता है वैसा देखने में उसको लगता है मैकियावेली, ठीक है। कौन कह रहे हैं, कवि जी कह रहे हैं कि मैकियावेली एक नेपोलियन क्राइम के नेपोलियन क्राइम जो होता है उसके तरह देखने में ये लगता है, कौन, मैकियावेली, बिल्ली के बारे में, बिल्ला के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, दिस इज ए humorous funny poem, क्या है ये, एक हास्य कविता है, ठीक है, हास्य कविता है। इट इज बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज ऑफ ए कैट, एक बिल्ली की एक्टिविटी, बिल्ली की गतिविधियों पर ये पोयम बनाया गया है, पोयम है, ठीक है। और जो एक पोयम कैसा है, हामरोस मतलब एक फनी कॉमेडियन टाइप का एक ये पूरा पोयम है, ठीक है। आप लोग पोयम पहले पढ़े भी होंगे, समझिए, आप लोग समझ चुके हैं पूरा। और ये कैसा है, इट इज बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज ऑफ ए कैट, एक बिल्ली पर, एक बिल्ला पर एक कविता है, खूब हंसने वाला हास्यमय कविता ये है, ठीक है। हम लोग का हो गया समरी कंप्लीट। आगे दूसरा नेक्स्ट समरी में हम लोग दूसरे क्लास में फिर हम मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। आज में मैं थोड़ा गला में भी तकलीफ हो रहा है, लग रहा है मुझे, चलो ठीक है, कल मिलते हैं।